उमर अयूब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी। बानी पीटीआई को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उमर अयूब ने कहा, इस्तीफ़ा कबूल करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। बैरिस्टर गौहर और सेनेटर शिबली फराज के जरिए बानी पीटीआई को पैगाम भेजा था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से खिदमत का मौका दिया गया। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। उमर अयूब का इस्तीफ़ा अपोजिशन लीडर के ओहदे की मसरूफियात या पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात। ज़राए पीटीआई के मुताबिक उमर अयूब को पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से मुखालफत का सामना था। तहरीक इंसाफ में 3 से 4 धड़े मुतहरिक हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी पीटीआई को अपना हाउस इन ऑर्डर करने का मशवरा दिया था। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा बरकरार। सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अफजल मजोका ने तफसीली फैसले में कहा कि बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। पीटीआई का इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। हामिद खान ने कहा, दौरान इद्दत निकाह केस का ट्रायल मुनासिब तरीके से नहीं किया गया। जल्दी में ट्रायल निपटाया गया। 9 मई पर सूबाई हुकूमत तहकीकात करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान में भी कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर दिफा का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ज़रूरत हुई तो टीटीपी को सरहद पार निशाना बनाएंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अज़्म इस्तेहकाम में शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात का रास्ता नहीं। बानी पीटीआई आमादा हों तो मुज़ाकरात का तरीक़ाकार भी तय हो जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला मुस्तरद। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, बैरूनी क़ुव्वतों का एजेंडा पूरा करने के लिए अफ़गान को कमज़ोर किया जा रहा है। हम अफ़गानिस्तान में अमारात इस्लामी को मुस्तहकम करने के बजाय मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। JUI पूरे पाकिस्तान को अमारात इस्लामी बनाना चाहती है। मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तेफाक़ राय हुआ था। ये सब क्यों ख़त्म किया गया? इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, पीटीआई को पार्टी इलेक्शन ना कराने की सज़ा मिली। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे, निशान से कंफ्यूज ना करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। वकील ने कहा, यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, अभी कोई फैसला नहीं आया। इंतखाबी निशान वाले फैसले के खिलाफ नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। शदीद गर्मी के बाद बादल, शहर कायद के अवाम पर मेहरबान। शदीद हब्स के बाद कराची में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज़ बरसात। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नागन चौरंगी, नया नाज़ाबाद, मलीर, काठोर में बारिश। गर्मी से निढाल शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश की बूंद पड़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे। खुशाब सरगोदा में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। तेज़ आंधी की वजह से मुतादिद दरख्त गिर गए। हैदराबाद, टंडो आदम, टंडो लायार, मटियारी, न्यू सईदाबाद और सांगढ़ में तेज़ बारिश। सईदाबाद में आंधी की वजह से दीवार गिरने से 10 साल का बच्चा जाँ बहा। थरपारकर में मूसलाधार बारिश से सूरत हाल ख़राब। कई इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब में तब्दील। पानी दुकानों और घरों में दाखिल। सुई में तूफ़ानी बारिश की वजह से बिजली के खंभे गिर गए। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी तिजारत सवाले अहमद फारूकी को ओहदे से हटा दिया। एहसन अली मंगी को सेक्रेटरी तिजारत की जिम्मेदारियां दे दी गईं। ग्रेड 22 की सारा सईद स्पेशल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तैनात। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 40 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 8,883 अरब रुपए से ज़ायद की मुतालबात ज़र मंजूर। कटौती के लिए अपोजिशन की तमाम तहारीक मुस्तरद। कल विफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी।
अब जोशानदे पर भी आवाम को टैक्स देना होगा। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर सेल्स टैक्स रियायत खत्म। सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल में छूट महदूद कर दी गई। नज़ला ज़ुकाम और खांसी के जोशानदे और हर्बल की सैकड़ों अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। होम्योपैथी के तमाम कतरों वाली अद्वियात पर भी सेल्स टैक्स आयद होगा। टेक्सटाइल और लेदर रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स की छूट भी ख़त्म। 12 से 18% सेल्स टैक्स अदा करना होगा। PSO पार्कोर सुई गैस कंपनीज की निजकारी होगी या नहीं, पेट्रोलियम डिवीजन ने फैसला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। समरी काबीना कमेटी सरकारी मिल्कियती इदारों को भिजवा दी गई। PSO की निजकारी पर LNG मुआहदे का क्या होगा? क्या पार्कों की निजकारी UAE को एतमाद में लिए बगैर मुमकिन होगी? समरी में पेचीदगियों का भी जिक्र। आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद ₹3.41 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सिंध हुकूमत ने माली साल 2023 और 24 का ज़िमनी बजट पेश कर दिया। सरकार ने 273 अरब रुपए से जायद रकम खर्च कर डाली। महकमा सर्विस ने 52 अरब और पुलिस ने मुकर्ररा बजट से 3 अरब 53 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए। कराची में मारूफ बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1294वें उर्स का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार पर हाजिरी। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। कामरान टिसोरी बोले, जिस शहर में समंदर हो और लोग पानी को तरसें, मैं तो कब से कह रहा हूँ कराची के लोगों पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएँ। तहूनी फौज के जनूबी और शुमाली गजा में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। हज़ारों बच्चों की लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। गजा में पानी नायाब, लोग आलूदा और समंदरी पानी पीने पर मजबूर। मगरबी किनारे में धमाके से 17 सेहूनी फौजी ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 37,765 हो गई। ईरान में सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। नए सदर के चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमीर हुसैन काजीज़ादा और अली रजा जाकानी दस्तबरदार 4 उम्मीदवार मैदान में रह गए। असल मुकाबला सईद जलीली, बाकर कालेबाफ और मसूद पज़िशकान के दरमियान होगा। शादी तो आप सबने मेरी करवानी है, डोली में तो आप सबने बिठाना है मुझे। मेरी शादी कराओ, दुल्हा कहाँ से आएगा, लड़की आप ही लाएं। अदाकारा मीरा ने सहाफ़ियों को नया काम दे दिया। कहती हैं, आपने हमेशा मेरी खूबसूरती और मेरी आंखों की तारीफ की। हम 1 जुलाई से उम्रा उजान के लिए काम का आगाज करेंगे। जनूबी अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का हदफ 90 ओवर में हासिल कर लिया। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 56 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 152 रन का हदफ दे दिया। मुकाबला जारी। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी टीम बनकर खेलने में नाकाम रहे। अमेरिका के खिलाफ मैच में बहुत गलतियां की। भारत से मैच जीतना चाहिए था। वहाब रियाज ने टीम की सर्जरी के लिए रिपोर्ट PCB को दे दी। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट पर जोर।